कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष वक्त के सद्गुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की यादगार में ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम आध्यात्मिक सत्संग समारोह अब अपने समापन की तरफ है। 17 मई से 21 मई तक प्रतिवर्ष इस पवित्र आश्रम की दरगाह में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गुरु महाराज की यादगार में, उनके मान सम्मान में, अपने संगत के इतिहास में ये दिन और तिथियां आने वाले समय में कितनी पीढ़ियों तक लोग इसको याद रखेंगे। आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिन 21 मई सन 2025 सायंकाल का ये समय है जिस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज सन 2012 में 18 मई को सायंकाल करीब 9:30 बजे इस नासवान संसार को त्याग कर अपने निज धाम जाने की मौज फरमाए थे। तो गुरु महाराज के आदेशानुसार उनका पार्थिव शरीर 3 दिन के लिए, एक दिन तो कुटिया में, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी तो बगल में जो मंच है यहाँ ला करके रखा गया था। ये गुरु महाराज का आदेश था। कितनी बड़ी संगत है, सबकी इच्छा होगी कि लोग अंतिम दर्शन दीदार कर लें, इसलिए प्रेमियों के लिए 3 दिन तक इंतज़ार किया गया और इसका लाखों लाख लोगों ने लाभ भी उठाया। 21 मई का दिन आते आते इस आश्रम पर लाखों लाख की भीड़ हो चुकी थी। करीब करीब इसी समय सायंकाल इसी स्थान पर जहाँ ये समाधि बनी हुई है, तत्काल में एक चबूतरा निर्मित करके चंदन की लकड़ी पर गुरु महाराज को मुखाग्नि दी गई। इस समय जब हम आप इस सत्संग समारोह में उपस्थित हैं, इस समय गुरु महाराज का पार्थिव शरीर चंदन की लकड़ी पर चिता पर रखा जा चुका था। लेकिन वो दृश्य अपने आप में बड़ा ही हृदय विदारक था। आंखें रो रही थी, चिता जल रही थी। इतिहास के पन्ने को पढ़ने पर पता चलता है
ऐसा दृश्य इस संसार में धरती पर कभी कभी नजर आता। एक ऐसा महामानव महापुरुष, लाखों लाख आंखें जिसके लिए आंसू बहाती हूँ। जन्म मरण का देश, सबको जन्मना मरना पड़ता, लेकिन किसी के लिए 100 रोते हैं, 50 रोते हैं, लेकिन जिसके लिए लाखों आंखें एक साथ आंसू बहा रही हूँ। सन 2012 21 मई सायंकाल 6 बजे जिस समय आप सत्संग सुन रहे हो, यहाँ लाखों लाख आंखें आंसू बहा रही थी और उधर चिता जल रही थी। यहाँ तक कि नेचर, प्राकृतिक कुदरत भी उस समय बेचैन हो गई थी। मेघ देवता भी बेचैन, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पवन देवता भी विचलित थे, अंधड़ तूफान आ गया था। यानी ऐसा अजीबोगरीब दृश्य यहाँ उपस्थित था कि जो प्रेमी यहाँ मौजूद थे, सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। वैसे 21 मई को यहाँ प्रेमियों से कोई गलती भूल नहीं, सब माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। सब लोग अपने प्यारे सद्गुरु के अंतिम दर्शन, अंतिम विदाई के लिए इतना बेचैन थे कि सब कुछ शिकवा शिकायत भुलाकर सबकी आंखें चिता की तरफ लगी हुई थी और सबकी आंखों में आंसू स्वाभाविक था। शासन प्रशासन उस समय बहुत मुस्तैद था। उस समय के वर्तमान प्रशासन शासन ने इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, वैसे उनकी ड्यूटी भी थी, बहुत अपना कर्तव्य निर्वहन किया था, क्योंकि बेतरतीब भीड़ थी। इस समय जब आप आते हो तो सब सेक्टर अलग अलग, जिला अलग अलग, सबके भंडारे अलग होते हैं, सबके जिले कार्यालय अलग होते हैं। लेकिन चूंकि ये घटना एकाएक हुई थी और भीड़ इतनी ज़्यादा, कई लाख, कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया था। किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं हुई और 21 मई को भगवान भास्कर के अस्त होते होते, यानी दिन डूबते डूबते, गुरु महाराज का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका था। चिता की आग ठंडी हो चली थी, लेकिन ये दृश्य आज भी लोगों के सामने, आंखों के सामने नाच जाता है। और निश्चय ही जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा है, आज के दिन उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। इसलिए ये तिथि 21 मई हमारे सत्संग संगत के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दिन सभी प्रेमियों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा 21 मई का दिन इस आश्रम की पवित्र धरती पर व्यतीत हो। यहाँ अपने प्यारे सद्गुरु की याद में 2 आंसू गिराया करो। भजन नहीं कर सकते हो तो रोना तो सीख लो। किसी किसी अवसर पर आंसू भी गिरा दोगे प्रभु के लिए, मालिक के लिए, तो न जाने कितने पाप की काई कट जाएगी, धुल जाएगी। लेकिन हमारा आपका दुर्भाग्य है, यहाँ आने के बाद भी इतने महत्वपूर्ण तिथि तारीख को छोड़कर देखो कितनी जल्दी लोग भाग जाते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं, जिनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं, वो भी भाग जाते हैं। कोई गर्मी का बहाना बनाकर, कोई शादी ब्याह, कोई कुछ। इससे मालूम पड़ता है कि गुरु के प्रति
हमारा आपका प्यार, हमारा आपका सद्भाव, ये केवल बाहर बाहर का चलता। सच्चा प्रेम और नकली प्रेम दोनों में फर्क होता है, एक दिखावे का होता। कभी कभी आप देखते हो कि आदमी के अंदर भाव कुछ रहता और बाहर में कुछ प्रकट कर देता है। बाहर में हम आप सोचेंगे भाई बड़े भगत हैं, बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है, लेकिन अंदर की स्थिति तो सदगुरु के अलावा कोई जान नहीं सकता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपने हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के पुरोधा माने जाते हैं, आज हिंदू धर्म में स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया जाता। और उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति सना कल्चर के लिए बहुत कुछ काम भी किया है। आधुनिक युग में जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का हिंदू धर्म में बड़ा सम्मान किया जाता। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका की यात्रा पर विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। उस समय हमारा देश गुलाम था, यहाँ ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज चल रहा था। लेकिन विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित किया गया था। भारत के कुछ देशी राजाओं की मदद से स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ जाने का अवसर मिला, हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बनकर। उनके भाषण के बारे में आज भी कहा जाता कि सब लोग उनका भाषण सुनकर के दांतों तले अंगुली दबा लिए थे। पहले जिस समय वो मंच पर खड़े हुए, पहली बात उनको 3-4 मिनट का समय दिया गया था। जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने कहा भाई ये साधु सन्यासी आदमी, स्वामी विवेकानंद जी सन्यास आश्रम में चले गए थे, बचपन से ही घर परिवार छोड़ करके गिरुआधारी साधु बन गए थे। अब अमेरिका एक वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। इनके पहनावा पोशाक को देख करके लोग कुछ मजाक भी सोचते हैं, साधु सन्यासी क्या भाषण देंगे। इसलिए 2-4 मिनट का समय दिया था और इनको 0 यानी शून्य पर बोलना था, 0 पर। स्वामी विवेकानंद जी ने जब बोलना शुरू किया था, 3-4 मिनट की जगह 30 मिनट हो गया। आयोजक कहते थे भाई समय खत्म, जनता का दिन नहीं, बोलने दो, इसी साधु जी को बोलने दो, अच्छा लग रहा। जब जनता से आवाज आती थी तो आयोजक रुक जाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद घंटी बजती, भाई अब ठहर जाइए, कब तक आप बोलेंगे। दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए हैं, सबको बोलना, लेकिन जनता का दिन नहीं, बोलने दो, बोलने दो। समय पूरा हो गया, सब लोग चले गए, सभा आयोजित। अगले दिन भी आया तो जनता ने उसी साधु को बुलाओ जो कल बोल रहे थे। बताया जाता है कि कई दिन तक उनके भाषण खत्म ही नहीं होता था और बोलना है 0 पर। उस समय लोगों ने पूछा था महात्मन आप कब तक बोलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भगवान तुमको सुनने के लिए उम्र दे और मुझको बोलने के लिए उम्र दे। जब तक तुम जिंदा, हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। ये भारत का आध्यात्मिक चेतनवाद है, अध्यात्मवाद है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाँवें सुने भांति बहुशंता, इसका न आदि है न अंत है। ये अनंत कथा है ईश्वर की, प्रभु की, परमेश्वर की। खैर स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा नाम किया था उस समय। सारे संसार के लोग हतप्रभ हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। यही विवेकानंद जी एक दिन अमेरिका शिकागो शहर में ऐसे सड़क से घूमते हुए जा रहे थे। सड़क के किनारे एक कब्रिस्तान थी। उन्होंने देखा कि भाई एक देवी
देवी माने एक महिला स्त्री एक कब्र के ऊपर ऐसे पंखे चला रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने नजदीक जाकर के पूछा तो पता चला ये कब्रिस्तान है, ये उसके पति की कब्र है और कब्र अभी गीली थी। देखने में लगता था कि अभी मुर्दा एक ही दिन पहले आज इसमें दफनाया गया, क्योंकि मिट्टी उसकी गीली थी। स्वामी विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भारतवर्ष में सुन रखा था कि विदेश की औरतें बड़ी बेवफा होती हैं, उनके अंदर पतिव्रता पति भक्ति का नामो निशान नहीं रहता है। लेकिन यहाँ वो देख रहे हैं कि एक स्त्री अपने मरे हुए पति की कब्र पर पंखा चला रही है। यानी मरे हुए पति की कब्र पर पंखा, तो जीते समय कितनी सेवा किया होगा, ये तो इतिहास। क्या भारतवर्ष में लोग अमेरिका के लिए, लंदन के लिए, यूरोप के लिए गलत सूचना लोगों के पास है? विवेकानंद जी के अंदर कौतूहल जागा। उन्होंने उस देवी से प्रश्न किया, पूछने लगे कि देवी, ये जो आत्मा दिवंगत हो गई है, तुम्हारे पति तो अब है नहीं, ये डेड बॉडी यानी मुर्दा इस कब्र में है, इस मुर्दा शरीर पर तुम पंखा चला रही हो, तुम्हारे इस पंखा चलाने से तुम्हारे पति की आत्मा को क्या लाभ होगा? उस स्त्री ने जवाब दिया कि महात्मन, मेरे पति की आत्मा को कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, इससे कोई मुझको मतलब नहीं है। मेरे पंखा चलाने का पहले मतलब जान लीजिए, उद्देश्य। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों चला रही हूं? महात्मा स्वामी विवेकानंद का बताओ। उसने कहा, हमारे समाज का यहाँ नियम है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए तब तक हम लोग यहाँ दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। मुझको कल शादी करना है और पति की कब्र गीली है, सोच रही 2-4 घंटे अगर पंखा चला दूंगी तो पति की कब्र सुबह होते होते सूख जाएगी, नहीं तो मेरी शादी 1-2 दिन के लिए टल जाएगी। शादी मुझको कल ही करना, पति मर गए आज शादी कल करना। स्वामी विवेकानंद जी ने माथा पकड़ लिया, अरे कहा ये बात है। भारत में लोग ठीक कहते हैं कि विदेश की नारियां बड़ी बेवफा होती हैं, उनके अंदर पतिव्रता पति भक्ति का रिलेशनशिप का कोई नामो निशान नहीं है। आज शादी किया, सुबह शादी किया, शाम को तलाक हो जाता। कौन पति क्या पत्नी? एक तरह से जैसे, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जानवर की कल्चर होती है। मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन भी एक प्राणी है, एनिमल है। लेकिन भारत के मनुष्यों का, इनका एक सामाजिक संस्कृति सभ्यता अलग है। आपके यहाँ भारतवर्ष में आप देखते हो फैमिली सिस्टम मजबूत होता है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, चाची हैं, भतीजी हैं, चाचा हैं, सब कुछ चलता, मामा मामी फूफा। अमेरिका में आप जाओ, यूरोप में जाओ, पता नहीं चलेगा कौन मामा कौन मामी। उनको अपने माता पिता को भी खोजना पड़ता है। पत्नी की तो बात ही मत पूछो। सुबह शादी किया, चलते फिरते जहाज में हाथ से आड़ा, शाम को तलाक हो गया, 2-3 दिन के बाद दूसरी कर लेते। गजब का उनका सिस्टम, बिल्कुल जैसे, अब उसको तो जानवर ही कहा जाएगा ऐसे सिस्टम को, जिसमें न चाचा न चाची न मामा न मामी न माता न पिता न भाई न भतीजा। इसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर कहा जाता। महात्मा गांधी जिसका बड़ा विरोध करते थे। महात्मा गांधी जी भी लंदन पढ़ने गए थे, यूरोप। बैरिस्टरी की डिग्री उन्होंने लंदन से ही प्राप्त किया था, इसलिए उनको भी यूरोप और अमेरिका के कल्चर को नज़दीक से देखने का मौका मिला था।
गांधी महात्मा कहते थे सावधान रहना। अंग्रेजों के भारत से जाते समय इनके कल्चर को, इनकी गठरी उठरी बात कर, इनकी कल्चर, इनकी सिविलाइजेशन सभ्यता इनके सर पर लाद करके 7 समुंदर पार भेज दिया जाएगा। हमारे भारत में रामायण गीता अध्यात्मवाद की, राम और कृष्ण की, धर्म गुरु रास्ते पर हम लोग जैसे चल रहे वैसे चलते रहेंगे। महात्मा गोली के शिकार हो गए 48 में, इसलिए ये काम तो नहीं। भारत में भी ये संस्कृति घुस गई। धीरे धीरे जैसे जैसे यूनिवर्सिटी भौतिकवाद बढ़ रहा, पढ़ाई लिखाई, ये सिविलाइजेशन, ये कल्चर भारत में भी पांव पसार अभी तक तो शहर में है। जैसे दिल्ली है, बम्बई है, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, जो भारत के बड़े बड़े सुपर सिटीज, उनमें ये सभ्यता आपको पूरा देखने को मिलेगी। अभी गांव में तो धीरे धीरे, लेकिन गांव में भी धीरे धीरे पैर पसार रहे। जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल, जैसे जैसे हमारे बच्चे बच्चियां इंटेलेक्चुअल, ग्रेजुएट, पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, आईजी, डीआईजी, बेटे बेटियां बनते जा रहे, यही सिविलाइजेशन कल्चर भारत में गांव गांव में फैलने जा रही। लेकिन इससे हम आप सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कल्चर संस्कृति, इसको भौतिकवाद कहा जाता। भौतिकवाद ऐसी संस्कृति सभ्यता है जिसको आप मीठा जहर कह सकते हो। खाओगे मीठा लगेगा, लेकिन है वो पॉइजन यानी जहर। सीधे तो असर नहीं करेगा, लेकिन कुछ दिन में आपके शरीर को खोखला कर देगा, आपकी किडनी, आपके हार्ट पर असर करेगा, धीरे धीरे आपको कमज़ोर करेगा, कुछ दिन में आपकी मौत भी हो जाए। इसको सीट पॉइजन कहते, मीठा जहर। एक जहर तो तीखा होता, जबान पर रखा लोग मर जाते, एक चम्मच पी लिया मर गए। सीट पॉइजन में आदमी 6 महीना साल भर, जैसे कोई ये सोचे भाई भेद न खुले, इनको मीठा जहर दे दो। ऐसा जहर दे दे जैसे जेल में कभी कभी किसी को जेल वेल में या कोई दुश्मनी बस दे देता, अब वो जाएगा पता भी नहीं चलेगा जहर हो गया, लेकिन 1-2 साल में मरी जाता। उसका लेंस, उसकी किडनी, उसका हार्ट अंदर अंदर में गड़बड़ होने लगता। इसको सीट पॉइजन कहते हैं। इस मृत्यु लोक में माया ने हम जीवों के लिए स्वीट पॉइजन, खाने में तो अच्छा लगता, देखने में ये संसार और संसार का सामान, ये माया का विस्तार और फैलाव हमको आपको मोहित करता, आनंद आता, लेकिन है ये मीठा जहर। अब जितने आपका भौतिकवाद स्कोप बढ़ेगा, घर, मकान, कोठी, हवेली, जमीन, जायदाद, बगीचा, किला, महल, रुपया, पैसा, धन दौलत, हिंदी, अंग्रेजी, इंजीनियर, डॉक्टर, जितने फैलाते जाओगे, संतों महात्माओं की भाषा में उतने ज़्यादा आप सीड पॉइजन खा रहे हो। ये आपका धीरे धीरे विनाश करेगी, इसमें आपको सुख नहीं मिलेगा। संसार तो देखने में फैल जाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर में आप बेचैन होते जाओगे। जितने ज़्यादा संसार का विस्तार, उतने ज़्यादा बेचैनी बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी, और एक दिन आपका सर्वनाश करेगी, यानी आत्मा नरकों में 84 में चली जाएगी। इसको माया की मंडी बाजार, माया का सीट पॉइजन, मीठा जहर। संतों महापुरुषों का मीठा अमृत होता और नाम पिलाते भजन, अध्यात्मवाद। ये संतों महात्माओं का अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल, ये मीठा अमृत है। इसलिए सभी संत महापुरुष कहते सावधान रहो। ठीक है, मीठा जहर माया का थोड़ा कम करते चलो, संतों का मीठा अमृत, जो नाम कमाई, शब्द कमाई, इसको कुछ करते रहोगे तो मीठे जहर का असर
कम होता जाएगा। ये संसार ही बड़ा विचित्र है। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जसारा। जैसे आप एक जुआरी को देखते हो, जब वो जुआ खेलने जाता है हार जाता है, लेकिन इसी आशा से फिर दांव पर बाजी लगा देता और ज़्यादा 10,000 हार गया, अब 1,00,000 की लगाएगा, चलो अब की हम जीत जाएंगे। दूसरी बार फिर हार गया, अभी उसके पास पैसा है तो अब 10,00,000 की लगाएगा। तीसरी बार भी हार गया, फिर घर मकान बाजी लगा दिया, और अंत में पता चला कि उसने सब कुछ जुआ में हार गया, और खाली हाथ रोता हुआ, पछताता हुआ, प्रायश्चित करता हुआ अपने घर को वापस लौट जाता। आप धर्मराज युधिष्ठिर का आप नाम सुनते हो, पांडव। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ में सब हार गए। जब किला महल सब कुछ, खजाना, जमीन जायदाद, इंद्रप्रस्थ, राजपाट हार गए, तो अपने भाइयों को एक एक करके दांव पर लगा दिया। धोखा दे करके मामा शकुनी ने दुर्योधन के पक्ष में उनको भी जीत लिया, उनके 5 भाइयों को भी युधिष्ठिर भी हार गए। इसके बाद देखो आदमी जुआ का नशा, उन्होंने अपनी महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और विधि का विधान देखो, संजोग, द्रौपदी को भी जुआ में हार गए। दुर्योधन ने कहा भाई द्रौपदी तो हमने जीत लिया, द्रौपदी पर हमारा अधिकार हो गया, हम इसको चाहे नौकरानी बनावें, चाहे इसको हम आप जो चाहें करें, आप क्या कर सकते हो। पांडवों ने सर नीचा कर लिया, बात तो सच्ची है भाई, हम हार गए। दुर्योधन ने भरी सभा में दुशासन का, जाओ द्रौपदी को पकड़ लाओ। द्रौपदी उस समय देखो अर्धनग्न अवस्था में थी। उनको क्या पता था ऐसा हो गया। द्रौपदी वहां थी भी नहीं, उन तो महल में है, पड़ी हैं। दुशासन ने जाकर के कहा भाई चलना है, कहा नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी का बाल पकड़ा, घसीटते दुशासन, बाल पकड़ करके अर्धनग्न अवस्था में, पूरी साड़ी धोती भी नहीं पहन पाई, और घसीटते ला करके पांडव इतने वीर आदमी लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन का था इसको नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य सब देखो नियम, जुआ में हार गए थे। दुर्योधन ने कहा भाई कोई नहीं बोलेगा, मेरा आज पूरा अधिकार, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। वैसे भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को बोलना चाहिए था, अरे भाई इसका ये मतलब नहीं कि सारी मर्यादा आप तोड़ दो, हार गए ठीक है, द्रौपदी को नौकरानी बना लो, चलो रानी से आप नौकरानी बनाकर आदेश करो, चलो आपका मिट्टी गोबर गिट्टी मिट्टी तोड़ाओ। लेकिन हारने का मतलब ये नहीं कि सारी मर्यादा तोड़ करके भूल जाओ, द्रौपदी आपके कुल की बधू, वो भी एक महारानी है, और आप उनको भरी सभा में सबके बाप दादों के सामने नंगा। ये दुर्योधन का बहुत बड़ा अपराध इतिहास में साबित हो जाता। बात जुआ की चल रही, यानी जुआ। इसी तरह से हम सभी लोग यहाँ देखो चौसर का खेल माया का चल रहा, माया ने पासा डाल दिया है। हम लोग जुआ खेल रहे हैं कि यहाँ सुख नहीं, अब यहाँ सुख मिलेगा। किसका जुआ? अपने श्वासों की पूंजी को दांव पर लगा रहे हैं। इस मनुष्य शरीर में जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी श्वास की पूंजी। यही श्वास की पूंजी, इसका उपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, चाहे माया में लगा दो, चाहे लोक में, चाहे परलोक में। चाहे परलोक की दौलत कमाओ, चाहे दुनिया बना लो, चाहे दीन बना लो। लेकिन ज़्यादातर लोग देखो लोक के चक्कर में, माया के चक्कर में ही जीवन श्वास की पूंजी। गांव में रहते हैं, कहते गांव में अच्छा नहीं, चलो गांव की जमीन बेचो, चलो मथुरा शहर में एक कोठी बना लिया जाए, वहाँ बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्कूल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था। सब लोग गांव छोड़ करके शहर में कि बड़ा सुख मिलेगा, वहाँ बिजली कभी नहीं कटती है। अब मान लो गांव छोड़ करके शहर में आ गए,
शहर में सब सुख तो मिला, लेकिन शहर में बीमारी ज़्यादा है। पता चला शहर में बीमारियां फैल रही हैं। अब उनको बेचारों को रोज अस्पताल में भर्ती कराओ, कभी बीपी हाई हो रही, कभी लो हो रही, कभी ये बीमारी, कभी ये बीमारी। एक समस्या गई, दूसरी समस्या बीमारी की शहर में खड़ी हो गई। कोठी में भी सुख नहीं मिला, झोपड़ी में, गांव में झोपड़ी में थे, वहां भी सुख नहीं, शहर में आए यहां भी सुख नहीं। फिर कहते हैं कि साइकिल मोटरसाइकिल में मजा नहीं, कार में चलेंगे बड़ी मजा आएगी। 10 लाख 20 लाख की कार खरीद लिया, लेकिन कार में भी अशांति नजर आ रही, कोई सुख नजर आता। कहते थे धोती पैजामा में मजा नहीं, जब हम लोग पैंट पतलून सूट बूट टाई कोट लगाएंगे बड़ा मजा आएगा। धोती पैजामा सबने छोड़ दिया, सूट बूट टाई कोट में क्या सुखी हो गए? वहां भी दुख, यहां भी दुख, उसमें भी दुख, इसमें भी दुख। ये सब माया का जुआ का खेल है। अपनी श्वास की पूंजी इन चीजों को बनाने में, साइकिल के जगह कार बनाने में कितना बरस लग गया आपका। उतने समय तक भजन नहीं कर पाए, केवल कार बनाने का चक्कर है। कहा सबकी कोठी बन गई, हमारी भी बन जाए। कोठी बनाने में 10-20 साल नहीं, पूरे जीवन की कमाई लग गई। निशाना कोठी का है, अपनी आत्मा के कल्याण का, भगवान के भजन का तो रहा नहीं। इस तरह हमारे जीवन का ज्यादा समय माया ने जो गोट बिछाई है, चौसर का खेल, इसी को खेला और उसमें हमको हारना है। कैसे हारना? जिस दिन मौत आएगी सब हमारा माल समेट लिया। जैसे शकुनी ने धोखा दे करके पांडवों का सारा राज हड़प लिया, ऐसे आपने जीवन भर जो कुछ बनाया है, 1 मिनट के अंदर माया इसको समेट करके आपको नंगा खाली हाथ एक कफन में लपेट करके, वादिन की कर याद मुसाफिर जादिन चल चल हुई, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। क्या मिला आपको? 2 गज मलमल में लपेट कर, वो भी आग में जल गई चिता में 2 घंटे में। मुट्ठी भर राख हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन गया। इस परिप्रेक्ष्य में संतों महापुरुषों ने, गुरु महाराज करे भाई ये जुआ है, और इस जुआ में आप माया से न कोई राजा जीत पाया, न रानी जीत पाया, न पढ़ा लिखा जीत पाया। माया महा ठगनी हम जानी, क्योंकि माया और मन एक तरफ हैं, उनकी फौज बहुत बड़ी है। मन और माया, इनसे जुआ में कोई जीत नहीं, हमको आपको हारना ही हारना। इसलिए आप भी अपनी तरफ से, जैसे दुर्योधन की तरफ से शकुनी मामा खड़े हो गए, ऐसे युधिष्ठिर को भी किसी चालाक जुआरी को साथ रखना चाहिए था, धोखा खा गए। अगर राजा युधिष्ठिर की तरफ से कोई सफल जुआ खेलने वाला होता, अब राजा युधिष्ठिर तो साधु आदमी, धर्मात्मा राजाओं का जाने जुआ हुआ, और शकुनी जो है पक्कर जुआबाज खिलाड़ी आदमी, और हरा दिया। ये माया की बाजी पलटने के लिए, उलटने के लिए कहा, जब बाजी जब सदगुरु ने लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई। इस संसार में जीव को हारना ही हारना। अगर मन माया के जुए के खेल में अगर जीतना चाहते हो, तो आपको सदगुरु ओट गहो मेरे प्यारे। कारज तेरा सभी बनेगा, मन भी हार जाएगी, माया भी हार जाएगा, उनका सारा पासा पलट जाएगा। संत सदगुरु की महिमा इसीलिए गाई गई है, बाकी तो सबको हारना है। सदगुरु मदद न करें, सदगुरु भरोसा न दें, सदगुरु दया न करें, इस मन माया के जुए के खेल में कोई जीत नहीं सकता। इसीलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं, ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जसारा।
पूरा जीवन जन्म हमारा आपका जुआरी की तरह बीत रहा, हार जाएंगे। एक सुई का नोक भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आगे देखो, समझा रहे हैं, अनेक दृष्टांत देकर समझाते हैं। कहा जग सराय दिन चार बशेरा, या में काहू न काहू केरा। कहा ये जग जो है 4 दिन का मेला है, ये सराय है। सराय माने मुसाफिर खाना, धर्मशाला। मुसाफिर आते हैं, 1 रात 2 रात बिताते हैं, अपना बेड बिस्तर बांध कर आगे चल दिया। फिर दूसरे मुसाफिर आएंगे, 2-1 रात वो भी बिताएंगे, बेड बिस्तर बांध कर आगे चल दिया, धर्मशाला। किसी की होती नहीं, हो तो कॉमन जगह है, सामूहिक है, वहाँ मुसाफिर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। गुरु महाराज, संत महात्मा, सदगुरु इस संसार को मुसाफिर खाना, शराय बता रहे। कहा ये जगत ही शराय है। चाहे लंदन की माटी हो, चाहे अमेरिका की माटी हो, चाहे भारत पाकिस्तान की, ये पूरी धरती ही शराय है। यहाँ आने और जाने का खेल चलता रहता। जैसे आज आप कहते भाई ये गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, ये बाजरे का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है, जमीन हमारा, बगीचा हमारा है। लेकिन आप जब नहीं थे तो आपके बाप दादे कहते थे भाई ये हमारा है। फिर उनके पहले उनके बाप दादे कहते थे भाई ये गन्ने का खेत हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मर करके मिट्टी में मिल गई। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा हो गया। किसी का न जमीन है, न बगीचा है, न घर है, न मकान है। 2-4 साल में आप भी निपट जाओगे। न गन्ना का खेत आपका, न बाजरा का खेत आपका, न मथुरा की कोठी आपकी, न दिल्ली की कोठी आपकी। जब ये राजा रानी की नहीं हुई तो आपकी क्या होगी? जिसके लिए राजे महाराजे बादशाह लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते दिल्ली आगरा में किला बनाए, आज भी किला उनका आगरा दिल्ली में जिंदा है, भारत की शान मान के रूप में खड़ा है। लेकिन वो नरेश, वो बादशाह शहंशाह तो चले गए, न उनका किला बना, न उनका किला बना, उस पर दूसरे का कब्जा हो गया। कभी मुसलमानों ने कब्जा किया, कभी अंग्रेजों ने कब्जा किया, अब आपने कब्जा किया। 5 साल में प्रधानमंत्री बदलते हैं तो उस पर भाषण देते कहते मेरा, तब तक वो बदल गए, दूसरा प्रधानमंत्री आ गया। इसी तरह पूरा संसार धर्मशाला शराय है। और ये मनुष्य शरीर रेंटेड हाउस, किराए का मकान है। इस संसार रूपी शराय में ये मनुष्य शरीर एक किराए का कमरा मकान के रूप में आप रह रहे हो। एक दिन इसको भी खाली कर देना है। केवल किला महल जमीन जायदाद ही नहीं, ये मनुष्य शरीर भी आपको छोड़ करके पिंजड़े से पक्षी उड़ेगा। कहा जग सराय दिन 4 दिन केवल रहना। वैसे आप उम्र में कहते भाई हम 80 बरस 90 बरस, कोई 100 बरस, लेकिन संतों महात्माओं की भाषा में आपको गिना गिनाया 4 दिन रहना। सबको, हिंदू मुसलमान राजा प्रजा, 4 दिन गिना गिनाया। 4 दिन का मतलब एक दिन जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुए, जन्म लिए, धरती पर गिरे, ये 2-4 साल का समय, इसको अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था, अबोध अवस्था। जब बच्चे बच्चियों को टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं रहता, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई बिस्तर पर टट्टी कर देते, उनको क्या पता। 2-4 साल का ये पीरियड, संतों महात्माओं ने इसको जीवन का प्रथम दिन बताया। एक दिन इसको अबोध शिशु अवस्था, थोड़ा चेतना आई, टट्टी पेशाब का ज्ञान हो गया, किताबों का बस्ता पीठ पर लाद करके आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजा गया। 10-20 साल वहाँ सिखाई पढ़ाई, हिंदी अंग्रेजी सीखना पढ़ना। ये जिंदगी का दूसरा दिन जब तक आप पढ़ते लिखते हो, इसको बाल्याकाल ब्रह्मचर्य अवस्था कहा जाता।
पढ़ाई लिखाई का समय खत्म, 25-30 साल के हो गए, बुढ़ापे तक तो पढ़ोगे नहीं, बस 25, तब तक माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं। पढ़ पाए नहीं तो माँ बाप कहेंगे बच्चा अपना गृहस्थी संभालो, मेरे बस का नहीं। 25-30 साल के बाद किसी को पकड़कर शादी करा दी गई, फिर बच्चे बच्ची पैदा होने लगे। रोटी कपड़ा मकान के बाप को चिंता भी तो माँ बाप थे, अब वही बोझा आपकी खोपड़ी पर आ गया, रोटी कपड़ा मकान बाल बच्चों के लिए। ये जिंदगी का तीसरा दिन, इसको यौवन काल, युवावस्था, जवानी अवस्था कहते हैं। ये जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंस महत्वपूर्ण दिन माना जाता। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, भगवान इसी में मिलता है क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। लेकिन माया भी तो कोई चीज है, जवानी में माया का बेग हो जाता है। बुढ़ापे में तो आदमी साधु बनी जाता, राम राम सीताराम माला माला करेगा, चारों धमहा बनेगा, प्रयागराज जाएगा, चलो महाकुंभ नहा लिया जाए, कुछ हो जाए। लेकिन जवानी में ऐसा हुआ, अहंकार के घोड़े पर लो मोह, ये प्रबल वेदना, उसमें पागलों की तरह क्या बना लें, क्या बिगाड़ दें, पूरा गांव खत्म, सब जमीन हमारी, बगीचा। उस समय सत्संग उत्संग कोई सुनता है? ये जिंदगी का तीसरा दिन है। इसमें अगर सदगुरु मिल जाए, इसी जवानी पीरियड में अगर सत्संग मिलने लगे, कुछ समझदारी आ जाए, तो इसमें आदमी ध्यान भजन नाम का स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें शरीर में बीमारियां कम होती, संभावना। 60 बरस के बाद बुढ़ापे में कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं शुगर हो गया, कहीं गैस बनने लगी, कहीं हार्ट डैमेज, कहीं किडनी डैमेज, मैया बप्पा चिल्ला, रोज अस्पताल जाना, क्या पूजा माला करोगे आप, भजन 20 मिनट बैठना है तो गठिया बात, यहाँ दर्द होने लगी, टांग दर्द कर रही, क्या माला करोगे पूजा। लेकिन जवानी में पैरों में दर्द नहीं है, लेकिन अब आप इसको माया के खेल में बिता रहे हो। आप गुरु महाराज ने कहा ठीक वो भी करो लेकिन ये भी करो, दोनों करते चलो, एक तरफा मत हो जाओ, धोखा खा जाओगे आप। ये जीवन का तीसरा दिन है, जुआवस्था जवानी। इसके बाद 60 बरस के बाद कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, आँख चली गई, चश्मा लगने लगा, दांत टूटकर गिरने लगे, कान से सुनाई कम देने लगा, टांग और पैर में दर्द होने लगा। ये जिंदगी का चौथा दिन आ गया, इसको वृद्धा काल, बुढ़ापा कहते हैं। अब ये देखो मुसीबतों का समय आता। कहा वृद्धाई बादल उमड़ी, घेर लिया तन खंड, नैन नाक मुंह नासिका, बहन लगे प्रचंड। आँखों से पानी गिर रहा, कान में खून, दर्द हो रहा, जहाँ बैठते हैं जबान से लार टपकती, सभा सोसाइटी में दांत है ही नहीं। बुढ़ापे में आदमी को देख करके घृणा, कोई बैठना नहीं चाहता। अपने ही घर में कोई बुढ़ा हो जाए, कोई चारपाई, मक्खियाँ भिनक रही हैं, 10-10 दिन स्नान नहीं करते, फेफड़ा कमजोर हो गया, शीतलहरी चल रही, कौन नहवाएगा रोज। नहला भी दिया जाए बढ़िया पानी से, तब तक फेफड़ा लेंस डैमेज हो जाएगा, बस अस्पताल ले चलो, सांस बढ़ गई दादा की। इसलिए लोग कहते दादा कम नहाओ, जाड़ा है, पड़े रहो। बुढ़ापे में खून पानी हो रहा, कितनों रजाई कंबल उड़ाओ, ठंडी लग रही है भीतर भीतर। कहा वृद्धाई बादल उमड़ी, घेर लिया दुख खंड, चारों तरफ से दुख के बादल बुढ़ापे में। बुढ़ा बेचारा चारपाई पर चीख रहा, अरे मेरे कोई सुन। अब शिकायत की किताब लेकर बैठ गए, जो भी गांव में मिला, देख रहे मेरी नाती नहीं सुनता, मेरी पोता नहीं सुनते, मेरी बीबी नहीं सुनती, मेरा बहू नहीं सुनती, मैंने मर मर करके कोठी बनाई, हवेली बनाई, ये बना, मेरी कोई। अरे क्या करोगे सुनाकर? सदगुरु की सुना नहीं, आपका भाषण कौन सुनेगा? गुरु महाराज यही तो सुनाते थे, रे मन समझ के लाद लदनिया, इतना क्यों बना डाला
कि आज आपके गले की हड्डी बन गई, फांस बन गई। ममता तू न गई मेरे मन से, रस्सी में बंध गए, माया ने बांध दिया। अब छूटोगे कैसे आप? ये जीवन का चौथा दिन है बुढ़ापा। इसके बाद पांचवां दिन मौत का गया। बुढ़ापे के बाद घोड़ा बनना है, बुढ़ापे के बाद बचपन आएगा, बुढ़ापे के बाद मौत की सहजादी आती है। सहजो मौत आया, अंग अंग दिया तोड़, या जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। सहजो मृत्यु के समय, पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक हजार। जो लोग माया की गिरफ्त में जीवन बिता देते हैं, संतों की संगत नहीं करते, सत्संग में समय नहीं देते, उनको मौत के समय इस शरीर से निकलने में बड़ी दर्द होती है। हर चीज की याद आती, कहा टूटे दांत केस बे उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। जिस दिन ये माया मोह की डोरी तोड़ी जाती है, जीव चीखता है, चिल्लाता, कहा महाराज हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी कोठी, हाय मेरी हवेली, हाय मेरा जमीन, हाय मेरा बगीचा। इतना प्रपंच फैला दिए, एक एक चीज सामने नाचती है। उसके लिए जीव अंदर अंदर रोता है, जबान बंद कर देते हैं। सबसे पहले मौत के सिपाही जबान के ट्रांजिस्टर को बंद कर देते। अगर ये जबान का ट्रांजिस्टर खुला रहे, इतना जोर से रोएगा पूरा मोहल्ला सुन लेगा, लेकिन वो सबसे पहले जबान को तोड़ देते हैं। और वो कुछ बोल तो पाता नहीं, लेकिन आंखों के किनारे से आंसू गिरता है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, सब छोड़ करके चल दिया मुसाफिर। इसमें से सुई का नोक भी मेरे साथ अब जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं भारी धोखा खा गया, और ऊपर से तकलीफ। निकाला जा रहा, हड्डियां चट चट की आवाज में टूटी, जैसे बंदूक का गोला छूट रहा। हजारों हजार बिच्छू जैसे शरीर में डंक मार रहे हैं। सोचिए, गप नहीं लिखा। जब इस शरीर के पोर पोर से, गांठ गांठ से स्पिरिचुअल रेज, आत्मा की सारी किरणों को, प्रकाश को, ऊर्जा को खींच करके यहां दोनों आंखों के बीच पर लाया जाता है, तो शरीर की हड्डियां चट चट टूटकर मुर्दा हो जाती। अंधेरा होने लगता, जैसे बिजली जा रही, बल्ब बुझे गायब। और इतना उसमें पेन और दर्द की व्याख्या की। मान लो तोड़ देते, निकाल ले जाते, बात अलग थी, लेकिन उसमें दर्द की व्याख्या की गई। बड़ा दर्द होता। और हम नहीं कह रहे, रामायण भी कह रहे कि जन्मत मरद दुसह दुख हुई, असह वेदना पीड़ा। एक्सीडेंट हो जाए, आपकी हड्डी 4 जगह से टूट जाए, डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन लगा देगा कि दर्द नहीं होगा। हड्डी भले साल भर में जुटे, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन मौत के समय जो पीड़ा उठती है, उसमें डॉक्टर का, मेडिकल साइंस का कोई इंजेक्शन काम नहीं कर सकता। ऐसी वेदना पीड़ा उसमें होती, जीव चीखता चिल्लाता। कितने लोग उस दर्द में चारपाई पर टट्टी पेशाब कर देते। संसारी लोगों को देखो आप, चारपाई पर मरते समय टट्टी पेशाब हो जाती। इतनी असह वेदना पीड़ा। लेकिन जिन लोगों ने, बड़े भाग जिन सदगुरु पाया, अगर सदगुरु मिल गए। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, आप मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलना। मान लो आपकी मौत आ गई, जंगल में, पहाड़ में कोई नहीं है, आप कहीं जंगल में गिर गए, मर गए, एक्सीडेंट या वैसे वैसे, न कोई अस्पताल है, न डॉक्टर, कुछ मत, जय गुरुदेव नाम बोलना। उस समय मैं मिलूंगा। सदगुरु के आने का लाभ क्या होता है? यमराज के दूत, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही उस शरीर को छोड़ करके दूर खड़े हो जाते। जाएंगे तो नहीं, उनकी ड्यूटी है कि भाई पकड़ करके मुलजिम को ले आओ। जैसे सिपाही अगर मुलजिम को छोड़ करके जाएगा तो इंस्पेक्टर उसको डांटेगा, कहाँ छोड़कर चोर को चले आए। सिपाहियों को रिपोर्ट देनी पड़ती है।
लेकिन सद्गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, जिस कमरे में जिस जगह संत सद्गुरु आकर खड़े हो गए, यमराज के दूत, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही वहां टिक नहीं सकते। अगर टिकेंगे तो भस्म हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं। सद्गुरु के आते ही इस शरीर में मालूम पड़ता जैसे तर हो जाती। तर का मतलब जैसे जमीन कड़ी है, कोई घास आप पेड़ पौधा उखाड़ो, जड़ टूट जाएगी, नहीं निकलेगा। अभी पानी बरस जाए, थोड़ी नमी हो जाए, किसी दरख्त को, पेड़ को आप उखाड़ो, जड़ सहित बड़े आराम से निकल जाएगा। और कड़ी मिट्टी में निकालोगे तो टूट जाएगा, जड़ नहीं निकलेगी। माया का मतलब, माया की बाजार में बरतने का मतलब शरीर कड़ा, हमारा अंतःकरण कड़ा, इसमें से आत्मा की धार टुकड़े टुकड़े, उसी का दर्द होता, खंड खंड होता। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं, नाम कमाई, शब्द कमाई, सत्संग आप करते हो, इससे शरीर आपका तर होता, इसमें दया की धार जुड़ती जाती, दया की बूंदें पड़ती हैं, दया की बरसात होती है, शरीर शिथिल होता है, नरम होता, अंतःकरण पत्थर की जगह गीली मिट्टी बन जाता। और जब ये अंतःकरण गीली मिट्टी बन गया, इसमें से आत्मा की किरणें खट निकल जाती। मान लो कोई कमी कसर थोड़ी बहुत रह गई, तो मौत के समय गुरु महाराज का नाम याद किया, गुरु महाराज खड़े हो गए, उन्होंने दया का हाथ सर पर रख दिया, शरीर में और बरसात, दया की बरसात कर दिया, थोड़ी मोड़ी और नमी आ गई। उस समय जब आत्मा निकाली जाती, दर्द में कमी आ, निकाले तो जाओगे आप, आपका समय पूरा हो गया, अब आपको चलना ही है, लेकिन दर्द नहीं होता। सत्संगियों की मौत और दुनियादारों की मौत में मरेंगे तो सब लोग। कोरोना में हमारे तमाम सत्संगी मर गए, मरना तो जिसको जब मरना मरेगा ही। एक्सीडेंट में भी सत्संगी मर जाते, दुनियादार एक्सीडेंट में मरेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। सत्संगी कभी भी मरेगा, कहीं भी मरेगा, मरने का तरीका कुछ भी हो, उसको भूत प्रेत नहीं बनना है। सद्गुरु उसकी मदद करते हैं, नाम दान कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु का नाम मरते समय याद आ जाए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, इसीलिए सुमिरन कराया जाता। आदत डाल लो, और आदत का पता, जैसे सपने में कोई बात आ जाए, उसमें भी गुरु महाराज याद आवे। अब आप इस तरह तो माला जपते हो, जय गुरुदेव दुख में, लेकिन कभी कभी सपने में आप जब दुख में होते, किसी दूसरे को बुलाने लगते हो आप। इससे मालूम पड़ता है कि अभी गुरु का भरोसा कच्चा है। सपने में कोई दुख, मान लो सपने में कोई आपको मार रहा, जैसे कोई सत्संगी सपना देकर उसको शेर या कोई जंगली जानवर, जैसे गाय बैल जंगली, उसको दौड़ा रहा, उस समय गुरु महाराज को ने याद करके मैया बापा चिल्लाने लगता सर, किसी और को तो समझ लो कि अभी मरते समय क्या याद करोगे आप। इसलिए सुमरन को पकाओ आप, भले ध्यान भजन न बने, अगर सुमरन भी पका लोगे तो मरते समय जब बेहोशी की हालत आएगी, मूर्छित होने लगोगे, तीसरे तिल मुकाम पर जब सूरत का सिमटाव होगा, चारपाई पकड़कर घर वाले खड़े रहेंगे, मरते समय दादा मर रहे, उस समय अंदर अंदर में जय गुरुदेव आप बोलोगे, जबान हिलेगी, आवाज़ तो आएगी नहीं, ट्रांजिस्टर तो बंद कर दिया, लेकिन मालूम पड़ेगा ओठ हिल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं। सत्संगी तो समझ जाएंगे कि दादा जय गुरुदेव बोल रहे हैं। शरीर बिल्कुल शिथिल, कोई कंपन नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए सुमिरन जरूर किया करो, नागा मत किया करो। आदत बन जाए जय गुरुदेव नाम का सिमरन करने की, जैसे आपको मिला। पुराने लोग अपने सिस्टम से, नए लोग अपने सिस्टम, लेकिन जय गुरुदेव नाम हर जगह आता, और जय गुरुदेव नाम ही मरते समय महिमा गुरु महाराज बताए। गुरु महाराज ने नहीं कहा मरते समय पांचों नाम बोलना, गुरु महाराज ने कहा बच्चा मरते समय केवल जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मैं मिलूंगा, चिंता मत करना, मैं मिलूंगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं मदद करूंगा आपकी।
और आपको लेकर के मैं यमपुरी तक चलूंगा। आपकी फाइल खाता आपकी तरफ से मैं मुकदमा लड़ूंगा, आपको केस में विजय कराऊंगा। नहीं तो यहां तो मन माया ने हरा दिया और वहां आपको काल ब्रह्म हरवा देंगे, मुकदमा 84 में डलवा देंगे, आपके कर्म बिगड़ गए। इतने FIR, इतना आप पर केस, इतना आप पर मुकदमा लाद दिया गया है, कभी जीत नहीं सकते हो आप, आपके बस का है। जब सत्संगी नहीं थे तब भी गलती, सत्संगी बनने के बाद भी 2-4 गलती रोज कर रहे हो, आपके ऊपर केस लद रही है, मुकदमा हो रहा। सत्संगी बनने के बाद भी आपसे गलतियां हो जाती हैं, जैसे किसी की शिकायत कर दिया, किसी की निंदा कर दिया, किसी का हड़प लिया, मार दिया, काट दिया, बेईमानी कर लिया, झूठ बोल दिया, ये सब मान लो बहुत करो, गोली नहीं, सत्संगी गोली तो नहीं मारेगा, इतनी बड़ी गलती तो कोई सत्संगी नहीं करेगा। लेकिन छोटी मोटी किसी की बहन बेटी देखा, जब आंख बिगड़ गई, दृष्टि दोष आ गया, इस सब का मुकदमा हो रहा, आपके केस लग रही, FIR छोटे मोटे, जैसे पुलिस के यहाँ छोटे मोटे केस थाने में दर्ज होते रहते हैं, कितनी केस आप पर रोज लग रही है, और इस सब का वहाँ हिसाब कैसे जीत पाओगे? कितना मुकदमा, कितनी सजा, कितने जन्म की हो जाए, कितना आजीवन नहीं, कितने जन्म जन्म की आपको सजा मिल जाएगी उसकी अदालत में, कोर्ट में। इसलिए सदगुरु वहां तक आपका मदद, इसीलिए कहा सदगुरु करो वकील मुकदमा भारी है। आपको वकील चाहिए, FIR हो चुका है आपके ऊपर, दिल्ली, लखनऊ, मथुरा की अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का नहीं, उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। ईश्वरीय अदालत में आपके ऊपर FIR मुकदमा केस लग गई है, वहां यहां का कोई वकील, कोई अधिकारी कर्मचारी तो वहां जा नहीं पाएगा, वहां केवल सदगुरु की सुनी जाती है। इसीलिए कहते सदगुरु करो वकील मुकदमा भारी है। सदगुरु को वकील बनाओ, सदगुरु आपकी तरफ से वकालत करेंगे, आपकी तरफ से बहस करेंगे, मुकदमा जिता देंगे आपका। कहा जरा सदगुरु की भी फीस, यहाँ आप वकीलों की फीस देते हो ना, 1-1 लाख रुपया, सुप्रीम कोर्ट में गए 5-5 लाख रुपया वकील लेते हैं। यहाँ का मुकदमा जीतने के लिए आदमी कितनी वकील को फीस देता, और जन्म मरण से आपको जो बचाएंगे, नरक में नहीं जाने, उनकी फीस। कहा महाराज 10 रुपया ले लीजिए। अरे कहा भाई बहुत ज्यादा केस, अरे कहा 10 है, 10, सबका केस बराबर है और सब फीस 10 है, 10। जिसके जेब में गड्डी रुपया भरा है, वो भी गुरु महाराज की झोली में 10 रुपया, जिसका बैंकों में करोड़ों भरा है, वो भी गुरु महाराज की झोली में 10 रुपया। आपको अपने केस का तो पता नहीं, कितना बड़ा मुकदमा, आप कितने बड़े मुलजिम हो। अरे उसको तो मानव से मानव जन्म मिलने वाला, उसका तो 10 रुपया में काम चल जाएगा। जिसके अपराध और पाप के कारण नरक जाना है, आपकी फीस बड़ी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपको इसका तो कोई ज्ञान ही नहीं कि हमने कितनी बड़ी गलती, 84 में गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, कुत्ता बिल्ला, नरक जाएंगे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती। कम से कम जब बार बार सत्संग में जाओगे, सेवा कुछ तो देते रहोगे आप। ये दान दक्षिणा ये नहीं कि दान है, ये अपने सदगुरु की सेवा में, पैसा नहीं है, ये अपने हम कर्मों का भुगतान करवाते हैं। सदगुरु के दरबार में ये दे करके हम अपने कर्मों की माफ़ी मंगवाने के लिए प्रयासरत हैं। ये मत कभी सोचना कि हम गुरु महाराज को पैसा देते हैं, हम महाराज जी को बड़ा पैसा दे रहे। कहा गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का। उनके पास बहुत बड़ी दौलत है, जो आपकी दौलत से कई गुना बड़ी है। आपकी दौलत तो खाक है, मिट्टी में मिल जाएगी, सोना चांदी हीरे मोती पन्ना पुखराज मिट्टी है।
ये धरती माता से निकला है, धरती में समा जाएगा। सदगुरु के पास जो दौलत है, नाम रतन धन पायो जी मैंने, नाम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनाए। पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए। जिस दौलत को पाने के लिए मीराबाई ने चित्तौड़ का राजपाट दांव पर लगा दिया। कहा महाराज सब ले लीजिए लेकिन अपना दे दीजिए थोड़ा सा, हमारा सब ले लीजिए। सब दे दिया। इतनी बड़ी दात और दौलत सदगुरु संतों की होती है। एक बार जिसको मिल गया राजा फकीर बन जाता। उसका एक किनका, उसकी एक चिनगारी झलक अगर मिल जाए तो यहीं आप अपना झोला बस्ता किसी को पकड़ा दोगे, कहो जाओ हमारे घर जाकर कह देना अब हम मथुरा में साधु बन जाएंगे, अच्छे बच्चे में नहीं आएंगे। ये मामूली दौलत नहीं, इसीलिए गुरु महाराज ने इसको रोक करके रखा कि अभी देना नहीं है। कमाई करते चलो, आपके खाते में जमा रहेगा। मरते समय जय गुरुदेव बोलना, मैं ले चलूँगा। काम मुझे को करवाना जैसे, लेकिन अभी आपसे कुछ और काम करवाना। सब साधु बन जाओगे, सब भजनानंदी बन जाओगे तो ये प्रचार, दुनिया का उद्धार कैसे होगा? शाकाहारी धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार, आखिर ये संसार के सुधार का काम कैसे होगा? धर्म की रक्षा कैसे होगी? गुरु महाराज संतों में एक ऐसे संत सदगुरु के रूप में प्रकट हुए जिन्होंने मुक्ति के साथ साथ धर्म सुधार के लिए रिवॉल्यूशन, पीसफुल स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा दिया। और संतों ने थोड़ा बहुत जैसे भी किया, लेकिन गुरु महाराज ने इसको क्रांति का रूप दे दिया। क्रांति का रूप जन जन तक, कि भाई नहीं, ये चीज, क्रांति का मतलब किसी चीज को खत्म करना, एक नई सिविलाइजेशन कल्चर स्थापित करना। एक थियरी गलत साबित हो गई, उसकी जगह सही थियरी आ गई, यानी पहले जो लोग कर रहे हो गलत, उसकी जगह कोई नई चीज आ गई, नई सिद्धांत सबने स्वीकार कर। इसको क्रांति, क्री माने करना, ये संस्कृत शब्द क्री माने करना, और अंत माने एंड, किसी चीज का अंत करके दूसरी चीज को स्थापित करना, इसको क्रांति कहा जाता है। गुरु महाराज ने आध्यात्मिक क्रांति का बिगुल बजा दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने 60-70 के दशक से किया था, और सीधे दिल्ली से आम जनता को तो सुनाते रहते थे, लेकिन निशाना उनका दिल्ली बन गई। दिल्ली बन गई निशाना। गुरु महाराज बस्ती में बोल रहे, गुरु महाराज आजमगढ़ में बोल रहे, गुरु महाराज बेवर में बोल रहे, मैनपुरी बोल रहे। वहां से क्या सुनाते थे? सुख धर्म कर्म यदि लाना है, खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर, ये गुरु महाराज का हम आपको सुना रहे हैं। तब आप सत्संगी ही नहीं थे। गुरु महाराज सुनाने लगे अब आत्मा परमात्मा का संदेश, तब तक सुनाने लगे सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। उस समय की बात है जब भारत में नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बना दिया गया। कानून किसने बनाया? उसमें दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज चल रहा था। स्त्री प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी थी और उसमें स्त्री प्रधानमंत्री गद्दी पर थी सन 60-70 के दशक में। जिस गद्दी पर आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब बैठे हैं, उसी गद्दी पर सन 60-70 के दशक में स्त्री प्रधानमंत्री राज करती। अब तो आप समझ गए होंगे, स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब कांग्रेस पार्टी का राज था। गुरु महाराज ने उनको सूचना दिया, अपील किया कि बच्ची, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, हिंदू में भी तुम ब्राह्मण की बेटी हो। हिंदू में छोटी बड़ी बहुत जातियां हैं,
हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा वर्ग है। तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तुम ब्राह्मण वंश में पैदा हो, तुम ब्राह्मण की बेटी हो। हमने सुना है ब्राह्मण घर में जन्म लेकर तुम अंडे खाती हो। तुम क्या धर्म को बचाओगी? रामकृष्ण की मर्यादा खत्म हो जाएगी। एक ब्राह्मण की बेटी होकर अगर अंडा खाओगी, और अंडे का भी नहीं पता कि मुर्गी का अंडा है कि सारस का अंडा है कि बत्तख का अंडा है, क्योंकि प्रधानमंत्री लंदन अमेरिका तक जाती थी, पूरे विदेश में उनका बड़ा मान सम्मान था, भारत की चंडी नाम दिया गया था। उन्होंने काम भी कुछ किया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को जीत करके पाकिस्तान को घुटने टिका दिया और अलग बांग्लादेश राज बनवा दिया। भारत की चंडी कही जाती है कि अंदर की बात धर्म के लिए खतरनाक हो गया। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची तुम्हारे राज में मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन की दुकानें खोली जा रही, तुमने क्या कानून बना दिया? अब ये सब कानून देखो कब बना है। आज भी आप देखते हो गांव गांव में मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानों का कोटा, परमिट, लाइसेंस, ये सब कांग्रेस पार्टी के राज में सन 60-70 के दशक में चालू हुआ। उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची इसको बंद कराओ। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बनाने से भारत की नारियां विधर्मी हो जाएंगी, इनका चाल चलन गड़बड़ हो जाएगा, भारत की नारियों का शील भंग हो जाएगा। फिर सती, सावित्री, सीता, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती, पद्मावती, महारानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी और पार्वती, इनका इतिहास के पन्ने में नाम दफन हो जाएगा। हमारी बेटियां कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर तो बन जाएंगी, लेकिन ये इसमें कोई सती, सावित्री, सीता, अनसुईया नहीं बन पाएगा। अगर नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून भारत में चल पड़ा तो भारत की बेटियां कलेक्टर तो बनेगी, मिनिस्टर बनेगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगी, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, आईजी, डीआईजी सब बन जाएंगी, पुलिस, सिपाही, लेकिन सती, अनसुईया कोई नहीं बन पाएगा, ना कोई कर्णावती, दुर्गावती बन पाएगा। वो इतिहास बनकर रह जाएगा। हमारी बेटियां शराब पीने लगेंगी। इतनी शराब की दुकान क्यों खोल रहे हो? क्या आधी रात को आज आपको अगर दवा खोजनी, दवा नहीं मिलेगी? कहीं जंगल में पड़ जाओ, आधी रात को टिकिया, टैबलेट, दवा नहीं मिलेगी, पेट में दर्द है, लेकिन आधी रात को शराब अगर खोजने लगो तो अगल बगल कोई ठेकेदार आपको तुरंत घर तक पहुंचा देगा। तो दुकान दवा की खोलनी चाहिए थी कि शराब की खोलनी चाहिए थी? आपने दवा से ज्यादा शराब की दुकान, दूध दही से ज्यादा शराब की दुकान, इतनी ज्यादा शराब की दुकान खुलवा दिया कि पुलिस के सिपाही को शराब पीना है, थाने के बगल में शराब की दुकान, और वो पुलिस थाने में ला करके शराब पी रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बगल में शराब की दुकान, वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में हमारी बेटियां रात के अंधेरे में शराब मंगाकर 11-11 बजे रात तक वहाँ माँ बाप के चोरी चोरी शराब पीने लगी। इसमें बेटियों का कोई दोष? आपकी सिस्टम। इसी को गुरु महाराज मना करते थे कि मत शराब की दुकानें खोलो। ये भारत की धर्म से लंदन अमेरिका नहीं है, भारत की मर्यादा, सिविलाइजेशन, कल्चर के खिलाफ जा रहा है। लेकिन कौन मानता? विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्त्री प्रधानमंत्री ने कहा, गुरुजी आप हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे बनाए कानून का इसको संसद में हमने पास करवा दिया। पकड़ करके गुरु महाराज को जेल में डलवा दिया। गुरु महाराज ने शंकराचार्यों का आह्वान किया, हमारा साथ दो, हम अकेले आवाज उठा रहे, भारत के चारों शंकराचार्य खड़े हो जाओ, सभी आश्रमों के धर्म गुरु खड़े हो जाओ, सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर खड़े होकर हमारा साथ दो। मथुरा के साधु, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, सब हमारा साथ दो, हम सरकार को घुटने टिका देंगे,
लेकिन कोई साथ देने के लिए आगे नहीं आया। 1975 में सभी शंकराचार्य डर गए। स्त्री प्रधानमंत्री चंडी के सामने सब डर गए, भय खा गए। हमारे गुरु महाराज उस समय अकेले पड़ गए थे। अगर भारत के शंकराचार्य सभी साधु महंत लोग साथ दे दिए होते तो आज भारत का नक्शा उसी समय बदल गया होता, 82-84 में। लेकिन भारत की जनता के भाग्य में दुख लिखा है। अंत में देखो, कोई भी साधु महात्मा इमरजेंसी में जेल में नहीं गया। साधु के नाम पर केवल हमारे गुरु महाराज जेल में डाले गए। ये चारों शंकराचार्य उस समय थे, भले वो लोग शरीर बदल गया। शंकराचार्यों की गद्दी कुर्सी थी, कोई शंकराचार्य जेल नहीं गया। कोई अखाड़ों का पीठाधीश्वर जेल नहीं गया इमरजेंसी में। आश्रमों के धर्म गुरु, किसी मिशन के धर्म गुरु जेल नहीं गए। केवल हमारे गुरु महाराज को जेल में डाला गया। लेकिन नहीं हिला पाए, नहीं डरा पाए, नहीं डिगा पाए। सरकार ही उनकी औधे मुंह गिर गई। नई सरकार आई जनता पार्टी की। गुरु महाराज ने उनसे भी अपील किया। उन लोगों ने कहा, गुरुजी आपकी बात पर विचार किया जाएगा। ये लोग कुछ दूसरे किस्म के थे जनता पार्टी में। लेकिन तब तक उनके सामने कुर्सी का झगड़ा हो गया। कुर्सी तो प्रधानमंत्री की एक है, लेकिन 3 लोग दावेदार हो गए। कुर्सी के झगड़े में जनता पार्टी टूट गई और फिर सब बदल करके वही सरकार। लेकिन उस समय वो माफ़ी मांगने आ गई। वही स्त्री प्रधानमंत्री गुरु महाराज से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आई थी। 1979 में भंडारे के कार्यक्रम में, दिसंबर के महीने में, जो दादा गुरुजी महाराज का भंडारा आप मनाते हो, उसमें हम लोग गुलाबी पगड़ी बांधते थे, टाट नहीं था तब। गुलाबी साड़ी पहन करके रात के अंधेरे में, रात में 9:30 बजे, जाड़े के समय में 9 बहुत हो जाता। सत्संग खत्म हो चुका था, सत्संगी डेरा तंबू में गए। प्रधानमंत्री चोरी चोरी, स्त्री प्रधानमंत्री चोरी चोरी गुरु महाराज की कुटिया में पहुंच गई। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची तुम यहाँ? अरे कहा, गुरुजी माफ़ी दे दीजिए, हमने गलती किया। आप हमने जेल में नाहक डलवा दिया, आप तो सही हो। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची मैं कब श्राप देता हूँ, संत नाराज नहीं होते। मेरे बच्चों में गुस्सा जरूर था। सही है, किसी के गुरु को कोई जेल में हथकड़ी में डाल दे, बेड़ी पहना दे, उन भक्तों का जीना धिक्कार है। और बहुत से भक्तों में उसमें बहुत क्रोध था। प्रधानमंत्री चुनाव हार गई थी, कोई बॉडीगार्ड नहीं घूम रही थी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, कोई गाली तक नहीं देगा, कोई इनको कठोर वचन कहीं कुछ नहीं बोलेगा। चाहे मुरादाबाद जाएं, चाहे आजमगढ़ जाएं, चाहे जौनपुर में घूमे गांव गांव, तब गांव गांव घूम रही थी। गद्दी से उतरने के बाद कोई पूछता था, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कोई नहीं बोलेगा। गुरु महाराज ने कहा, मैंने मना कर दिया, मेरे बच्चे भी कुछ नहीं बोलेंगे और मैं तो कभी कुछ कहता नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, हमको क्या फर्क पड़ता है किसने क्या किया। लेकिन बच्ची ये बताओ, आना कैसे हुआ? गुरु महाराज माफी तो एक बहाना था। कहा, गुरु महाराज जनता पार्टी टूट गई, फिर चुनाव होने जा रहा, आप हमारी मदद कर दीजिए, आपकी दया। आप हमको वचन दीजिए कि हम जनता पार्टी का साथ आपकी नहीं देंगे। गुरु महाराज ने हाथ ऊपर कर दिया था, लेकिन इतना कहा था, बच्ची अब की कोई जब ऐसा मैटर हो धार्मिक, मान लो राजनीतिक, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, फैक्ट्री कारखाना, हमसे थोड़ा पूछना है। जहाँ तुम्हारा मन करे बंदरगाह बनाओ, हवाई अड्डा बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ, खाद का कारखाना, बिजली का कारखाना, क्या फर्क पड़ता। लेकिन जब कोई धार्मिक मैटर आता जिससे हमारी रामायण गीता का राम और कृष्ण का अपमान होने की संभावना, सनातन धर्म के पतन होने की संभावना है, तो थोड़ा हमसे राय ले लिया करो, क्योंकि धर्म के बारे में मैं जानता हूँ, तुमको कुछ पता है नहीं। उन्होंने कहा था, गुरुजी ठीक, आपसे पूछा जाएगा। लेकिन फिर प्रभुता पाई काई मद नाही,
इतना बड़ा देखो धार्मिक समस्या आ गई। पंजाब में गुरुद्वारे में अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और उन्होंने उस पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश करवा दिया। फौज के सिपाही चमड़े के जूते चप्पल पहनकर उसमें घुस गए। सिखों में गुस्सा पैदा हो गया। पंजाब की धरती है, आपके लिए जैसे मथुरा प्यारा है, अयोध्या प्यारा है, सिखों के लिए अमृतसर का गोल्डन टेम्पल ये उनके शान मान स्वाभिमान का प्रतीक है। मिलिट्री के सिपाही चमड़े के जूते चप्पल पहन करके, सिखों के बदन में आग लग गई थी। इसके बाद भयावह स्थिति। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, गुरु जी हमने गोल्डन टेम्पल पर मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर करवा दिया, हमने अच्छा किया कि बुरा किया, ऑपरेशन हो चुका था। सिखों की नाराजगी की सूचना सीआईडी ने दे दिया कि प्रधानमंत्री जी बहुत गड़बड़ हो गया, सिख तो बहुत नाराज हैं, आग लग गई। और वो भी पंजाब जो भगत सिंह ऊधम सिंह सरदार की धरती हो, जहां के बच्चे कितने क्रांतिवीर होते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 2-2 बच्चे दीवाल में चुनवा दिए गए, उम्र 9 बरस 11 बरस। औरंगजेब ने दीवाल में चुनवा दिया, लेकिन कहा कुछ नहीं, चुनवा दो मरवा दो। वह पंजाब की धरती, जब उन्होंने गुरु महाराज से कहा हमने कुछ गलती, महाराज क्या करें, गुरु महाराज ने कहा बच्ची अब क्या हो सकता, अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तुमने हमसे वादा किया था कि किसी धार्मिक मुद्दे पर हम आपसे पहले राय लेंगे। तुमको ऑपरेशन करवाने के पहले हमसे पूछना चाहिए था। हम कोई ऐसा रास्ता बता देते, सांप मरे लाठी न टूटे। महात्माओं के पास सब युक्ति होती है, लेकिन तुम अहंकार के घोड़े पर फिर चढ़ गई। तूने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। अब हम क्या कर सकते, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और उनके काम का परिणाम क्या निकला। साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। कई दिन तक दिल्ली जलती रही, उनकी हत्या हो गई। गोली मार करके उनको लोगों ने दिल्ली में गोली मार दिया। इसके बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ दंगा भड़का। हफ्तों तक दिल्ली में आदमी मुर्दा ही मुर्दा जलाए जा रहे। कहने का कुल मतलब यह है कि गुरु महाराज ने हर कोण पर काम किया। उसके बाद फिर सरकारें बदलती रही। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से बार बार अपील हो रही, आज भी अपील हो रही है। ये नहीं कि अपील बंद हो गई, लेकिन अभी हमारी अपील पर 60 बरस गुरु महाराज की अपील चलती रही। 12 बरस से छोटे बड़े काफिले निकालकर हमारे पूज हुजूर महाराज जी अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब साकार। जनता से भी अपील है, दिल्ली लखनऊ से भी अपील है कि आप वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जब तक आप शाकाहारी भारत नहीं बनाओगे तब तक कोई लाभ फायदा। जनता का दुख तकलीफ, करप्शन, भ्रष्टाचार, दुराचार, शराब पिलाकर बुराई जाएगी। शराब पिलाकर कोई अच्छा समाज बना पाओगे आप, करप्शन मिटाओगे। जब तक आपका डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, मास्टर इंडिया सब सपना बेकार है। एक भी सपना पूरा नहीं। एक है साधे सब सद है, जो हमारे गुरु महाराज ने संकल्प लिया है, जिसको पूरा करने के लिए पूज महाराज जी निरंतर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना चल रहे हैं। आप उस निशाने पर आ जाओ, मारो निशाना उस पर। शाकाहारी इंडिया, वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी इंडिया, शाकाहारी भारत। मछली अंडा शराब की दुकानों को ब्रीफ करो। मान लो रातों रात तो नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। रातों रात तो खुला नहीं है। ये मुर्गी पालन, मछली पालन, मांस, मछली अंडा, शराब की दुकान, ये सब आज सारे धर्मों के लोग विधर्मी हो गए। मछली अंडा खाकर तमाम हिंदू जातियों के लोग, ब्राह्मण से ब्राह्मण, तमाम ब्राह्मण देखो उनके चूल्हे पर मुर्दा पकने लगा, अंडा पकने लगा।
जो हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित हैं, कथा प्रवचन सुनाते हैं, पूजा पाठ आपके घर में करते हैं, और उस शाम को जाकर कितने पंडित पुरोहित खुद ही मछली अंडा खा रहे। बताओ आप, ऐसी कथा भगवान की क्या पुण्य देगी आपको। गुरशिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। इसलिए सनातन धर्म, मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब का पीना सनातन धर्म नहीं है। जय गुरुदेव मिशन सनातन धर्म की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है। सपना गुरु महाराज का है, संकल्प पूरा करने के लिए पूज्य महाराज जी के कंधे पर गुरु महाराज ने बोझा दे दिया है, सहयोग आपको करना। लाइन क्लियर है, संकल्प गुरु महाराज का है। संतों का संकल्प कभी गलत नहीं हो सकता, एक दिन पूरा होगा। वृथा न जाए देर इस वाणी, पूरा करने का संकल्प, पूरा करने की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी के कंधे पर आ गई है, और आप सभी सत्संगी भाई बहनों को सहयोग करने का गुरु महाराज ने आपको आदेश निर्देश, आपकी जिम्मेदारी, इनका साथ दो, इनका सहयोग करो। जब जब काफिला निकले वैचारिक क्रांति का, आध्यात्मिक, आप पीछे मत रहा करो। आप अपने खून पसीने की कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर रखते जाओ, जैसे गोलक सिस्टम बना, निकालते जाओ। ज़्यादा लग रहा थोड़ा बढ़ा करके बाद में दे दो, क्योंकि महंगाई बढ़ रही तो ज़्यादा लगता जाएगा। एक अच्छे इस पवित्र काम में अपना योगदान सहयोग देते रहो, और समय की नब्ज को पहचानते रहो, देखते रहो। गुरु महाराज के वचन वाणी से मिलाते रहो कि 25 कैसा जा रहा, सन 26 आगे आ रहा, समय अभी है आपके पास, देखते चलो आप। लेकिन जो गुरु महाराज कहकर गए वही हो रहा, वही आगे होगा, दाएं बाएं नहीं। तमाम भविष्य वक्ताओं की भविष्यवक्तियाँ मोबाइल पर आप सुनते रहते, सब लोग गुरु महाराज की नकल करके बोलने लगते हैं, और बहुत से लोग गुरु महाराज के वचन वाणी को तोड़ मरोड़ को मोबाइल में गुरु महाराज की फोटो डाल के डाल देते हैं। ये लोग भी गलत कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, ये सब कट छट करके मामला किनारे हो जाएगा। सत्य सनातन, और उसकी स्थापना इसी मथुरा की दरगाह से होने वाली। सिर्फ बंबई दिल्ली को नहीं, बंबई भोपाल नहीं, जहां आप बैठे उसी दरगाह का लोग नाम लेंगे, इसी का दुनिया में नाम रोशन होगा। जो कुछ हुआ मथुरा की दरगाह से, गुरु महाराज इस मिट्टी को आशीर्वाद देकर गए हैं। इसलिए आप विश्वास के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहो। पूज्य महाराज जी ने नए लोगों को नामदान दिया, उस सिस्टम का अगर वो न समझ पाए तो पुराने भाई बहन आपके टोले में, महल्ले में, बगल में, पास पड़ोस में रहते हैं, तो आप उनको समझाओ। भाई आपको इस तरह से अपना मत समझाना, जैसे उनको गुरु महाराज, पूज्य महाराज जी ने दिया जय गुरुदेव नाम का सिमरन, इससे उनको समझा दो, ध्यान भजन। फिर उनसे अपील करो, भाई आप शाकाहारी जैकेट पहन लो, इसके लिए भी प्रेरित करो, नई गोल बनाओ आप। पुराने लोग अब देखो थोड़ा थक गए हैं, बुढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, नई पीढ़ी तैयार करो। युवा संघर्ष संगठन तैयार हो रहा, तो आप इस काम में, शाकाहारी प्रचार में लगे रहो। गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम आप सभी प्रेमी भाई बहनों के सहयोग से देखो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो चुका है। अब इसके संपन्न होने की घोषणा शुभ मुहूर्त में हो रही है। इसके लिए हमारे पूज्य महाराज जी ने कितनी कड़ी मेहनत, संघर्ष, इतने टेम्परेचर गर्मी में, अभी बाराबंकी से भाग करके देखो आए। भारत पाकिस्तान का तनाव था तो परमिशन भी नहीं था, तमाम संगतें इसी में धोखा खा गई, वही मिलेगा कि परमिशन नहीं होगा, लड़ाई चल रही। लेकिन खैर शासन प्रशासन ने परमिट किया, जल्दी जल्दी में लोगों को बताया गया, और फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप इतने टेम्परेचर गर्मी में कि भगवान भास्कर देखो आग बरसा रहे हैं, शादी ब्याह का समय है, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में, उनके संरक्षण में, देख रेख में, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की यादगार में ये 13वां वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से समाप्त।
संपन्न हो गया। हमारे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय स्तर के देखो सम्मानित पदाधिकारीगण, इस मेले के प्रबंधक हमारे माननीय श्री संत राम चौधरी, गुरु महाराज के जमाने सब तो बुढ़ापा आ गया, फिर भी देखो दिन रात लगे रहते इस आश्रम मेले के प्रबंधक, इस मेले के आश्रम के प्रभारी हमारे भाई नीरज कुमार एडवोकेट जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय भाई बाबू राम जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री बाबू ठाकुर विनय कुमार सिंह जी, इसी तरह से हमारे देखो तमाम प्रांतों के जिम्मेदार, मध्य प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक भाई नारायण प्रताप सिंह बघेल जी, प्रांतीय अध्यक्ष भाई विजयपाल सिंह जी, गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भाई हंसमुख जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हमारे काली साहब, काफ़ी बुजुर्ग हैं ये लोग लेकिन गुरु महाराज जमाने से लगे, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई बुधिराम जी, देखो प्रदेश भी देखते और यहाँ बाजार की व्यवस्था में पूरा अपना योगदान देते रहते। इसी तरह से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय झा साहब, प्रदेश भी देखते हैं, पूज्य महाराज जी के साथ भी देखो समय दे रहे हैं, आपके पूजा पाठ में, तमाम तकलीफों में, जादू टोना में भी मैं आपकी मदद करते हैं। गुरु महाराज के ज़माने से सब कितनी जिम्मेदारी उनके ऊपर, घर तक जाने की फुर्सत नहीं मिलती। ये ऐसे तमाम लोग हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, तमाम प्रांतों के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, सबने मेहनत किया। राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हमारे देखो भाई विष्णु प्रसाद सोनी जी हैं, बीच में थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, फिर भी लगे हुए हैं और अच्छी संगत राजस्थान से भी आई। जिलों के हमारे अध्यक्ष, सबसे बड़ी भूमिका देखो इस संगत में जिला अध्यक्षों की है। मथुरा से और फिर जिले में आपसे ये बिल्कुल जुड़े रहते, जिले पर भी बेचारे गांव गांव घर घर दौड़ते हैं, मथुरा में भी आते हैं तो यही भंडारा चलाना, कहाँ लैंट्रिन बनवाना, कहाँ बाथरूम बनवाना, कहाँ पानी नहीं तो बिजली नहीं, सब्जी नहीं, ये नहीं। आप उनको डांटते भी रहते हो। कितने अध्यक्षों को हमने, जिला अध्यक्षों को देखा है कि बेचारे 3-3, 5-5 दिन बीत गया, खुद नहीं नहाए, आपको नहलाते रहे, आपकी सेवा में खुद स्नान नहीं किया। टाट बोरा पहनते, उनका टाट बोरा 2-3 जगह फटा, उसको बनाने की फुर्सत नहीं। इन जिला अध्यक्षों की मेहनत को हम धन्यवाद दे रहे। ये सबसे बड़ी कड़ी है संगत की। पूज्य महाराज जी से भी जुड़े हैं यहाँ मथुरा से, और सीधे जिले में आपसे, आम जनता से जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे तमाम जिलों के, ब्लॉकों के तमाम तहसील, तमाम सेवादार भाई बहन देखो चल चल करके यहाँ लोग महीनों से सेवा में लगे हैं। आपके लिए लाइटिंग बनाना, बाथरूम बनाना, ये टेंट राउटी लगाना, सब कुछ व्यवस्था करना, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। पानी की सप्लाई करने वाले देखो जलकल विभाग, बिजली का रोशनी प्रकाश बिजली विभाग, ये लाउडस्पीकर बनाना, मंच बनाना, आप सबके लिए भंडारों में जो भंडारी काम करते, इतनी गर्मी में बताओ, हम आप तो छोड़ करके कहीं पेड़ की छाया में चले जाएंगे, और उनको उसी राउटी में, टेंट में, दोपहरी में भोजन बनाना, भाव कहाँ जाएंगे। उन भंडारी सेवादारों की तपस्या को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। अपने तमाम प्रचारक, उपदेशक जो जिले में, प्रांत में, पूरे भारत में घूम करके मेहनत करते रहते, उन लोगों ने भी कड़ी से कड़ी मेहनत किया। हमारे भाई राजेश पाल जी हैं, भाई अंगद पाल जी, हमारे डॉक्टर कुंवर ब्रजेश सिंह, देखो पूज्य महाराज जी के साथ अनवरत साथ चलते रहते, बुढ़ापे में हैं, बुजुर्गी में हैं,
जिलों में भी मेहनत करते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग, गुरु महाराज ने कितना बड़ा एक बगीचा लगा दिया, इसमें फल भी आने लगा। गुरु महाराज के ज़माने में तो समझो कली आ रही थी, लेकिन गुरु महाराज आपके खाने के लिए फल लगा कर गए। अब आप कहीं भी प्रचार में जाते हो, शुरू में प्रचार में जाओ तो मूली गाजर नहीं मिलता था, बाजार से खरीद करके लाई चूड़ा गट्टा भेली गुड़ खाना पड़ता था। आज आप प्रचार में जाओ तो जगह जगह मिठाई मिलती है, हलवा पूड़ी मिलता है। इन्हीं गुरु महाराज कितना बड़ा बगीचा तैयार करके गए, और आप सबके सहयोग से इसका बराबर डेवलप विकास हो रहा है। हमारे साथ बराबर देखो, हमारी प्रचार यात्रा में हम भी निरंतर चलते रहते हैं। हमारे साथ बराबर हमारे साथ चलने वाले गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले बाबू रामेश सिंह जी, वो तो ज़्यादातर कुर्सी पर सो ही जाते, इस समय सो ही रहे होंगे, हवा मिल रही है, हो सकता जाग रहे हो, अब बुढ़ापा है। रेलवे में अकाउंटेंट अफसर रहे, जितनी किसी की तनख्वाह उतनी तो पेंशन पाते हैं। काम गुरु महाराज का कर रहे, पेंशन सरकार दे रही, गुरु महाराज की दया है। घर गृहस्थी का भी काम चल रहा, गुरु महाराज का काम। इसलिए पेंशनर लोगों को गुरु महाराज का काम करना चाहिए। पूज महाराज जी का साथ दो, आप आश्रम पर सेवा दो, खेतौरा पर सेवा दो, आकर के यहाँ रहो, सेवा करो, कराओ, भजन करो। कम से कम पेंशनर हो गए, सरकार आपको पैसा आपके खाते में है, तो कम से कम लोग तो बन गया, घर मकान तो बनवा लिया, कार मोटर बेटा बेटी के लिए। अब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए रिटायर होने के बाद कुछ कमाई कर लो, कुछ तो कमाई कर लो। तो तमाम लोगों के सहयोग से, सद्भाव से मिशन का देखो कार्य इतने अच्छे ढंग से चल रहा। हमारे इस जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पर देखो बहुत से लोग अपना घर परिवार छोड़ करके बेचारे जिम्मेदारियां, आप सब लोग चले जाओगे यहाँ सन्नाटा, फिर भी लोग यहाँ डटे हुए हैं। हमारे माननीय अरुण कुमार जी उर्फ जिनको मामा जी कहते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे भाई सुभाष पाल जी, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब देखो जी स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारियों में, ये संत कबीर नगर जिले, इनके पास बहुत स्कूल है, पूरा अनुभव है, इसलिए यहाँ भी जिम्मेदारी में है। इन सब लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे। और हमारे से बहुत से प्रेमी भाई बहन आज की गुरु महाराज की इस पुण्यतिथि पर उपस्थित नहीं हैं, इस शरीर को छोड़ करके संसार से अलविदा कर गए। वो लोग नींव के पत्थर बन गए, इमारत बन महल बनने जा रहा। आज गुरु महाराज की पुण्यतिथि पर हम अपने उन दिवंगत प्रेमी भाई बहनों को, जो लोग सेवा भक्ति करके संसार को छोड़कर चले गए, उन महान पुण्य आत्माओं को भी बहुत बहुत नमन प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जिनका पूरा सहयोग मिला, 2 दिन में परमिशन दे दिया, परोक्ष रूप से आपका साथ सहयोग भी दे रहे हैं, शासन प्रशासन को भी धन्यवाद है। चाहे दिल्ली का शासन हो, चाहे लखनऊ का, दिल्ली का प्रशासन हो, चाहे मथुरा का, चाहे लखनऊ का, सबने सहयोग दिया। और हमारे मिशन का सहयोग दिल्ली लखनऊ के प्रशासन की तरफ से हो रहा, कोई विरोध नहीं है। वो लोग जान रहे हैं भाई अच्छा काम है, ऐसा अगर भारत बन जाए तो चाहते ही हैं। शासन प्रशासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे अगल बगल गांव में देखो, इधर महोली गांव है, इधर पाली खेड़ा गांव है, ग्रामवासियों ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। इस मेले में आपके लिए कंडी, लकड़ी, सब्जी, तेल, मसाला, दूध, दही, जो कुछ भी, इन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपका सहयोग किया। उनके गांव में घर में गए, आपको 1 लोटा पानी दिया, कोई विरोध नहीं किया। कॉलोनी अगल बगल देखो बसे लोग, इनके घरों में लोगों ने रात बिताई, उन लोगों ने इनको पानी दिया, बिजली दिया, प्रकाश दिया। इन सब पास पड़ोस के गांव के लोगों को भी हम
मिशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह प्रेम सहयोग बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कम मेहनत में कम समय में आपका भजन बनने लगेगा। इसी के लिए पूज्य महाराज जी मेहनत कर रहे हैं, आप सहयोग करो। आप 1 घंटा कान में अंगुली डालते हो, भजन नहीं बन रहा। ऐसा समय लाने का पूज्य महाराज जी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा वायुमंडल सुंदर वातावरण बन जाए कि कान में अंगुली डालो, घंटे संग की आवाज ना डालो तब भी सुनाई देने लगे। आपका भजन आसानी से बनने लगे, माहौल अच्छा हो, वातावरण। अब जिस घर में रहते हो वहीं लोग चूल्हे पर अंडा मुर्गी बकरी मार रहे, शराब पी रहे, क्या छुआछूत लग जाती। रिश्तेदारी नातेदारी शादी ब्याह जगह जगह जाते हो। इसलिए अच्छे समाज का निर्माण, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, इसके लिए आप मेहनत करो, सहयोग करते रहो। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब एक छोटी सी प्रार्थना समापन पर हो जाए। अर्जुन भाई देखो, भाई अर्जुन जी को भी धन्यवाद है। मंच का संचालन देखो, 4 बजे घंटी बजाना, 4:30 बजे आप तो सोए रह जाते हो। अब रात भर कितना जगना पड़ता हो, कहीं नींद न सो न जाए कि घंटी लेट हो जाए। और पूरी जिम्मेदारी देखो कितनी तत्परता, 1 मिनट दाएं बाएं नहीं, समय से घंटी बजाना, प्रार्थना करना, आपको ध्यान भजन पर बैठाना। और ये पूरा काम देखो हमारे भाई अर्जुन जी, रहने वाले तो जौनपुर जिले के हैं लेकिन समझो मथुरा में। पूरा परिवार इनका अच्छा सत्संगी, पूरे परिवार के लोग अच्छा संस्कार परिवार, पूरा छोटे बच्चे बूढ़े जवान सब सत्संगी हैं। ऐसा परिवार बहुत कम आपको मिले, पूरा घर सत्संगी हो जा सब लोग। तो हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। अब आप सेवाएं देते रहोगे। आगे देखो गुरु पूर्णिमा है 8 जुलाई से 12 जुलाई, उसके लिए अभी से संकल्प करके मन बना कर जाओ। पूज्य महाराज जी इस समय देखो मथुरा आश्रम पर रहेंगे जून जुलाई में। गायों के लिए भूसा सेवा, इस समय भूसा सेवा, भूसा खरीदा जाएगा उनके द्वारा। कुछ निर्माण कार्य भी होंगे। बीच में एक अवसर आ रहा जो हमने आपको पहले भी बता दिया। एक बार फिर आपको तारीख बता रहे हैं, 3, 4, 5 जून आजमगढ़ जिले में सराय मीर आश्रम पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बीच में है, गुरु पूर्णिमा और अब से बीच में। पूज्य महाराज जी वहाँ 5 जून को पहुँचेंगे, 11 बजे से उनका सत्संग होगा। तो आप पूरा इसका भी लाभ लेने की कोशिश करना। विशेषकर पूर्वी जिलों के लोग, आपके रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र अपंग हैं, अपाहिज हैं, मथुरा नहीं आ सकते। नज़दीक में इतनी बड़ी चीज़ गंगा बहने जा रही, चलो गोता लगा लो, तो आप उस पर विचार करना। अब आप एक प्रार्थना बोलेंगे। अर्जुन, अर्जुन जी बोलें? अच्छा चलो समापन पर हम ही बोल, एक हम बोल दें। आज कै बजा? 7:45। हाँ ठीक है, चलो प्रार्थना बोलते रहो। जिनके ट्रेन का समय हो जाए आप धीरे से जा सकते हो, सेवा डाल दो झोली में, जा सकते हो। बाकी सब लोग बैठे रहो, जिनको कल जाना प्रार्थना बोलो आप। जय गुरुदेव। पीतु मातु सहायक स्वामी सखा, पीतु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम्हें गुरुदेव जिनके कोई और आधार नहीं, जिनके कोई और
के तुम एक आधारे हो, उनके तुम एक आधारे हो। जग जीव पतंग के जीवन हो, जग जीव पतंगों के जीवन हो। तुम दीपक हो जियारे हो, तुम दीपक हो जियारे हो। तुमको तजिया कहाँ जाओ, तुमको तजिया कहाँ जाऊं। हमारे तुम एक सहारे हो, हमारे तुम एक सहारे हो। हम काल के जाल में आई फांसे, हम काल के जाल में आए फंसे। तुम एक छुड़ावन हारे हो, तुम एक छुड़ावन हारे हो। बारो भूल भेजाय तुम्हें हमाही, बरु भूल बिजाए तुम्हें हमारी। हमको जानी नाथ विसारे हो, हमको जनीनाथ बिसारे हो। हे प्रेम निधे अरु शांति निधे, हे प्रेम निधे शांति निधे। निज भक्तों के अति प्यारे हो, निज भक्तों के अति प्यारे हो। तुम ज्योति स्वरूप से साधुन को, तुम ज्योति स्वरूप से साधुन को। मिलते नित अंतर द्वारे हो, मिलते नित द्वारे हो। रवि हे उदय चल मंडल के, रवि उदयांचल के। जोगी जन के आधारे हो, जोगी जन के आधारे हो। हंसों के मान सरोवर में, हंसों के मानस सरोवर में।
नित नूतन खेल संवारे हो नित नूतन खेल संवारे हो आगे वहती राधाम धवल आगे वह तेरा धाम धवल सतरूप जहाँ गुरु धारे हो सतरूप जहाँ गुरु धारे हो प्रभु आप ही धाम नामी में प्रभु आप ही धाम नामी में मूर्त रूप जहाँ गुरु धारे हो सतरूप जहाँ गुरु धारे हो ऐसी प्रभु तो नर रूप धरी ऐसे प्रभु तो नर रूप धरे जग में जग से तुम न्यारे हो जग में जग से तुम न्यारे हो तुम से प्रभु पाई के जाऊं कहाँ तुमसे प्रभु पाए के जाऊं कहाँ तुम ही बस एक सहारे हो तुम्हीं बस एक सहारे हो तुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही गुरुदेव हमारे हो जिनके कोई और आधार नहीं उनके तुम एक आधारे हो जय गुरुदेव। जो प्रेमी भाई बहन यहाँ रहेंगे भी, आप थोड़ा सेवा में, कल सुबह घंटी बजेगी, उसके बाद ध्यान भजन सत्संग तो चलता रहेगा, लेकिन ये टेंट राउट ये सब सामान वामान आश्रम का है। पूरी महाराज जी यहाँ उपस्थित रहेंगे, आपको दर्शन दया के